नीलम है और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज मीडिया। हमारे साथ मौजूद है ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन एमयू दुआ साहब। सीधे सीधे बात करेंगे इस तरीके जो इस समय एक भंग लोकसभा कही जाएगी 2024 की, उस पर क्या नजर है? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उभर के तो आई है बीजेपी, जिसने 240 सीटें प्राप्त की है, और उसके बाद कांग्रेस, बाकी अन्य दल। एक नारा था अब की बार 400 पार, क्या वो धराशायी हुआ है? क्या लोगों को समझ में आ गया कि धर्म की राजनीति से ऊपर लोकतंत्र है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे दुआ साहब से। दुआ साहब, स्वागत है चैनल का। एचडी न्यूज को मैं अभिनंदन करूंगा। और जर्नलिस्ट महोदय, जो आपने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उनकी नैया डूब गई है। जहां 303 थी वो जो है 240 में, उसमें भी 50-60 सीट का तो उन्होंने एक प्रकार तरीके से उन्होंने जो इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन और तोड़ फोड़, और वो जो कांग्रेस वाले ने कहा कि सारे डीएम को फोन किया गया, और ये जाकर करके कन्याकुमारी में जो नरेंद्र जी के हमारे स्वामी विवेकानंद के गुफा में बैठ करके कार बटन दबाया, दब दबाकर खट खटा कर क्या हुआ, इधर खट खटा दब दबा दब, और ये सारे की भाषाएं का इस्तेमाल हुआ। एक बात और भी तो है दुआ साहब, देखा जाए तो पूरे विपक्ष को इतनी सीटें नहीं मिली जितने की बीजेपी को मिली है। 240 सीटें कम नहीं होती। बीजेपी हार गई, बीजेपी हार गई। आज कैसे भी 240 तो आई ना, नीचे आई ना। जो कह रही थी 400 पार, 370, ये मोदी की गारंटी है, ये जो है बीजेपी की गारंटी है, ये कोई भी नहीं छोड़ सकता। और जब एग्जिट पोल की बात आई, जब यही जो है सारे इनका मीडिया, गोदी मीडिया, अनभक्त मीडिया ने कहा कि 425, 435, 390 से नीचे नहीं। बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। काहे को बनने जा रहे हैं? ये सपना है, ये मुंगेरी लाल की सपना है। ये आप देखते रहिए, बन भी गए। अगर इन्होंने जो है रेवड़ी बांट के बन भी गए तो ये रेवड़ी ज्यादा नहीं चलेगा। ये वही होगा, विक्रम बेताल का होगा कि जो है कहानी खत्म, अगर मुझे रेवड़ी नहीं मिला तो मैं चला, और यही चला, और कभी इधर कभी उधर गया, कब हम इधर बदले कभी उधर बदले। तो ये ऊट किस तरह बदलेगी? आप जो बदले की बात कह रहे हो, बदला किसको कह रहे हैं? कौन बदल सकता है? ये सब हमारे जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के हैं, उनमें जिनको रेवड़ी, मलाई, मिठाई, रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो वो कहेंगे मैं क्यों, तो वो भागेंगे इंडिया गठबंधन में। बस 2-4 इधर बन गया, 2-4 इधर गया, उधर बनेगा। तो ये है असेंबली, किसी एक की सरकार नहीं, अकेले कोई पार्टी, बीजेपी सरकार अकेले पार्टी नहीं बना रही है, कांग्रेस अकेले नहीं बना रही है। कौन बना रही है? तो सब मिल के बनाएंगे। तो इसको कहते हैं एलायंस की पार्टी, इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये गठबंधन की सरकार जीत आप बीजेपी की मान रहे हैं, जनता की मान रहे हैं? पहले तो आप ये बता दें। देखिए, ये इसमें जनता की जीत है। हालांकि जनता को कई जगह मूर्ख बनाया गया, क्योंकि हम जनता भोली भाली लोग हैं, हमें ठगा भी गया, बर्बाद भी किया गया। उसके बाद भी हम लोग बहुत संयम के साथ, जनता ने जो है अपनी जो है नफरत की राजनीति को दूर करके, धर्म कर्म हटा करके, हिंदू मुस्लिम हटा करके, हमने अपने मतों का अधिकार का हमने प्रयोग किया, और उसका सही रिजल्ट निकला कि इनको किसी को मैंडेटरी नहीं मिला, किसी को बहुमत नहीं मिला। अब ये मिल करके ये रोटी टुकड़े टुकड़े बांट के चलेंगे। कितना चलेंगे, किसका पेट भरेगा, किसका नहीं भरेगा, ये देखना है। तो ये सरकार किसी की 1 महीना, किसी की 2 महीना, किसी की 3 महीना, और ये मैं आज भी आपके चैनल पे भविष्यवाणी कर देता हूं कि ये सरकार, चाहे वो एनडीए का हो चाहे इंडिया का हो, ये 1-2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। और सब जनता और सब पार्टी जो छोटी है, जो अपने जो 751 पार्टियां ने लड़ी, 8,563 उम्मीदवार, वो उम्मीद न हारे, वो अब लगे रहे, वो आगे वो जीतेंगे, और ये मध्यवर्ती चुनाव हो गए। आपने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। पुनः सरकार चाहे एनडीए बनाए चाहे इंडिया बनाए, 2-2.5 साल के अंदर फिर से चुनाव हो जाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा था कि एक देश एक चुनाव
जो तो इस पर तो साल का पानी गिरने वाला है ये क्या? तो मोदी की गारंटी थी ना। हाँ। तो मोदी की गारंटी तो खत्म हो गई। अच्छा, उनकी जो है, जो ये पहाड़ बने थे 56 इंच के सीना, तो 56 इंच का सीना 36 इंच का सीना हो गया, पहाड़ उनके नीचे आ गया। तो अब तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। वो अब जब कोई भी बात होगा तो वो यही कहेंगे मुझे तो मैंडेट दिया। बीजेपी अयोध्या में जो कि राम मंदिर बनाया गया, उसका उद्घाटन किया गया, भव्य तरीके से किया गया, वहां क्यों हारी? क्या कारण लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है जर्नलिस्ट महोदय, कि जो हमारे अंधभक्त अपने को जो मानसिक गुलाम हम लोग रहे, हमारे समाज के लोग कहा हम हिंदू हैं, हम राम के वंशज हैं, हम भगवान के अवतरित हैं, हमने राम को लाया है, अब राम के नाम पे जो है हमें वोट मिलेगा, हम सत्ता में आएंगे। बहुत जगह राम की श्रद्धा आस्था में दिया, लेकिन राम तो सबका है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबका राम है। हम में तुम में खड़क हम में सब में है भगवान और सब में है राम। लेकिन इन्होंने अपने पॉकेट का राम को बनाया। राम ने कहा हम तुम्हारे नहीं है, तुम झूठे हो, तुम जुमलेबाज हो, तुम गलत बोलते हो, तुम नफरत पहुंचाते हो, तुम भाई भाई में लड़ाते हो, हम तुम्हें मेरा हाथ छोड़ दो। उन्होंने हाथ छोड़ा और यही वजह है कि एक दो वोट से नहीं, लाखों वोट से वहां के अयोध्या के हिंदुओं ने राम के नाम पे वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं इंसानियत मानवता को मानता हूं, राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन तुम इस पे जो सत्ता कर रहे हो वहां अयोध्या को हराया। और ये संदेश न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व को मिला और ये बता दिया कि तुम धर्म कर्म के नाम पे राजनीतिक नहीं कर सकते। एक सवाल और है कि जब हम जहां से मोदी जी लड़े वाराणसी, वहां पर देखा गया कि शुरुआती रुझानों में मोदी जी पीछे चल रहे थे, फिर एकाएक जो है वो जीत जाते हैं 1.5 लाख वोटों से। ऐसा क्या करिश्मा हुआ? इसीलिए जर्नलिस्ट महोदय, जो हमारे सत हरिश्चंद्र का काशी है, जहाँ सत हरिश्चंद्र का घाट है, जहाँ पे सत्य बोला जाता है, जहाँ सत हरिश्चंद्र ने अपनी बीवी और बच्चे को भी सत्य के आगे उन्होंने हटे नहीं, उस जगह को छोड़ करके ये चले गए कन्याकुमारी कि वो नरेंद्र विश्व का ख्याता है, तो मैं नरेंद्र 2 बनूंगा। तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र जो हमारे स्वामी विवेकानंद, वहां जाकर के उन्होंने दबदबा कैमरा के सामने, अरे कोई कैमरा के सामने तपस्या करता है क्या? तो वहां किया। तो ये मैसेज दे रहे थे कि मेरा तो भगवान का मैं अवतार हूं, मुझे कौन हराएगा, मैं तो जीतूंगा। तो आप कह रहे हैं कि बनारस में पहले जो वोटिंग शुरू हुआ तो 5000 पीछे, फिर आगे बढ़े 20,000 पीछे, फिर वहां लाइटें कर दी गई, वहां पे जो है सर्वर डाउन कर दिया गया, 2-3 घंटे जो है काउंटिंग रोक दिया गया, स्लो कर दिया गया। और कहीं ना कहीं आपने वो दबदबा खट की जो भाषा का इस्तेमाल किया वो आपने बनारस में किया और 1.5 लाख से वोट आपने जीते। ठीक है जीते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो गारंटी लिया कि मोदी की गारंटी है और हम 400 पार हो रहे हैं, तो मोदी जी को बनारस में निर्विरोध और नहीं तो कम से कम 10-12 लाख वोटों से जीतना चाहिए था। एक अदना सा एक मुसलमान लड़का आसाम में 10 लाख वोटों से जीतता है, एक बंदा 11 लाख वोटों से जीतता है। आपका चनक जो है अहमदाबाद में आपका 5 लाख वोट से जीता है। एक प्रधानमंत्री जो इतना बड़ी अवमानना किया, वो 1.5 लाख। आप तो हार गए हैं, आप बिल्कुल हार गए हैं। आपको नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं हार गया हूं, मैं अब प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, जिसको बनाना है बना दो। तो फिर ये हो, लेकिन नहीं, एक मजा अपने पॉकेट में। एक आखिरी सवाल ये है कि 8 तारीख 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, पीएम की दावेदारी कौन करेगा, कौन चेहरा होगा पीएम? देखिए, अभी कहा गया है कि 8 तारीख को ये शपथ लेने जा रहे हैं मोदी जी। क्या पता 8 को ले लें, क्या पता घर के 7 को ले लें, कुछ भी कर सकते हैं कि कहीं ऐसा ना और बिगड़ जाए तो 7 को भी ले सकते हैं, और कुछ और बिगड़ा तो 8 की जगह 9 ले सकते हैं। तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक हर मिनट हर पल इनके लिए भारी हो गया है। जो ये हुंकार भर रहे थे, जो फुंकार मार रहे थे, ये सब इनकी हुंकार और फुंकार खत्म हो चुका है। अब तो ये जो है दे दाता के राम
जो हमें मिल जाए, जो हमें नीतीश कुमार, जो हमें चंद्रबाबू नायडू, जो बाकी लोग हमें दे दे तो हमें मिल जाएगा कुछ, उस चक्कर में लगे हुए हैं। और ये बार बार सबके हाथ पकड़ के कह रहे हैं, मेरे भाई 74 साल का हो गया हूँ, 1 साल और 75 साल का होने दो, हम वो भी वादा पूरा कर देंगे, उसकी भी गारंटी पूरा कर देंगे, 1 साल प्रधानमंत्री रहने दो। तो इस हालत में हो सकता है कि एनडीए की सरकार 8 को, 7 को, 9 को जो भी बन जाए, लेकिन ये सरकार 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना नहीं चलेगी। और ये विपक्ष ने भाग दिया है और इसीलिए विपक्ष के जो लोग इंडिया गठबंधन थे उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं विपक्ष में रहूंगा। उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन तोड़ फोड़ की राजनीति चलती रहेगी, दल बदलों की राजनीति चलती रहेगी, हॉर्स रेडिंग की राजनीति चलती रहेगी। दूल्हा बिकता है वो लोग खरीदोगे कि बाजार सजा रहेगा। और इसमें गोदी मीडिया का मुंह काला हुआ है। और ऐसी सूरत में जो हमारे सोशल मीडिया जो जनता को जागरूक किया है, जनता का जय हो और सोशल मीडिया की जय हो। तो ये थे हमारे साथ युद्धुआ साहब, और इस तरीके से उन्होंने साफ कह दिया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि लोगों के ही आवश्यकता होती है और संविधान जो बनाया गया है वो भी लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए ही बनाया गया है और लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो क्या ये अब इस 2024 के चुनाव में जनता ने ये साबित कर दिया है कि जो भी उनके हक और अधिकार की बात करेगा वही सत्ता में रहेगा, और जो उनके हक और अधिकार को छीनने की बात करेगा उसे इसी तरीके से लटका दिया जाएगा। और इसी के लिए महोदय मैं बीच में आपको रोका, इसीलिए अब मानवता के आधार पर जो लोग आएंगे और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी अब आ चुका है, उसका पदार्पण हुआ। और इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी जो है हक, अधिकार, आर्थिक आजादी, सामाजिक भागीदारी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा समान हो और सारी समस्या का समाधान सिंगल विंडो सिस्टम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, और इसके लिए कदम बढ़ा चुके हैं। और इसलिए 2024 के जो अक्टूबर में चुनाव कश्मीर में है, वहां 90 के 90 असेंबली इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं, हरियाणा में लड़ने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली, बिहार और केरला में लड़ने जा रहे हैं, फिर नॉर्थ इंडिया में हम सब तैयारियां में लग गए हैं। और ये जो हैंग असेंबली, ये जो मध्यवर्ती चुनाव होगा, उसकी भी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आने वाले वक्त में अब न धर्म चलेगा, न कर्म चलेगा, न नफरत चलेगा, न जात चलेगा, न ऊंच नीच चलेगा। अब चलेगा तो मानवता का बिगुल बजेगा। यही संदेश के साथ आपकी चैनल से जनता जाग जाओ, जनता अपने अधिकार के लिए अधिक हो जाओ, रेज और भक्सन ह्यूमन राइट्स, आपकी आवाज, आपकी जीत होगी। ये सब जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं इनको धराशायी करना है। जैसे आपने 17 बीजेपी के कैबिनेट मंत्री को हराया है, अब तमाम बड़े नेता जो मगरूर हैं उन्हें हराना है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर दुआ का जय हिंद, नमस्कार।